नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। सुदेश महतो ने एक बार फिर से नियोजन नीति और 1932 के मामले में सरकार को घेरा है। सदन के बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को जिस रास्ते से बिल को लाना चाहिए था वो रास्ता नहीं अख्तियार किया गया है। क्या कुछ कहें सुदेश महतो, वो आइए हम सुनाते हैं। जी सर, आप लोग पूरा एक महीना सदन जब तक चला इशू बना है, सरकार क्या बोली नहीं मालूम, लेकिन बच्चों ने कहा कि एसएससी का रिजल्ट मतलब विज्ञापन आ गया, वही 60-40 का ही फॉर्मूला। तो आपको लगता है कि एक बार फिक्शन हो गया? नहीं, केवल इस महीना के लिए मुद्दा नहीं बना, ये हालात पैदा किए गए हैं। राज्य के अंदर जिस कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट आती है, अपने वायदों को 3 साल तक आश्वासन पे रखती है और 3 साल बाद क्या ऐसी मजबूरी और क्या पॉलिटिकल कारण बना कि हड़बड़ा के उन विषयों को लाती है जिस रूप से विषय को आना चाहिए था, जिस विभाग के माध्यम से आना चाहिए था, विभाग की अर्हता को पूरा करते हुए आना चाहिए था, उनको ताक में रख के आनन फानन में एक दिन का मैंने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल सेशन तो नाम का होता है, सरकार अपना प्रस्ताव लाती है, पढ़ती है और पास करा के आगे बढ़ा देती है। तो जो स्थानीय नियोजन नीति का जो मसला था, उस विषय के साथ मैंने उसी दिन कहा था ये पॉलिटिकल एजेंडा गवर्नमेंट का है और उसी से खेल रहे हैं। अब जब ये इस पर प्रश्न खड़ा होता है, न्यायालय सामने आता है और संविधान की बातें होने लगती है, तो इसी सदन के अंदर 3 तरह की भाषा आप देखे होंगे इस राज्य के सदन के लीडर का। पहले इसी सदन में खड़ा होकर ये कैसे होगा उनका प्रश्न था, अगर निकाल के देखिए हुबहू। बाद में वो इसी को लेकर हुंकार भरते हैं और इसको प्रस्ताव लेके आते हैं, अंततः फिर संवैधानिक बात करते हैं। चूंकि ये संवैधानिक नहीं है मेरा प्रस्ताव, इसीलिए टर्न डाउन होता है और मैं दूसरे फॉर्मूले पर अब जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से पूरे राज्य के वैसे लोग जो इस राज्य के गठन के साथ या फिर आगे भी एक भावनात्मक रूप से इस विषय के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने एक सपना देखा था इस बिहाफ में कि हमें इस रेशियो के आधार पर, स्थानीय नियोजन नीति के आधार पर कहीं ना कहीं हमें नौकरी का एक अवसर मिल सकता है। वो सपना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये नया फार्मूला लाकर मारने का काम किया है। नहीं, ये कभी भी किसी प्रस्ताव को ठीक से देखते नहीं। पहला कि आपने कहा स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोग को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने अभी तक स्थानीय कौन ये डिफाइन नहीं किया हुआ है। जब डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कौन अर्हता रखेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। पहले डिफाइन करिए कि स्थानीय कौन होगा, फिर उसके नियोजन के लिए आगे जाइए। यही रास्ता निकालने के लिए 4 दिन का वक्त मांगे थे, क्योंकि अब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, उनका आंदोलन रुक जाएगा और उनके साथ छल किया, आंदोलन भी न करने दिए, ये छल करने का काम किया। उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा 1932 और नियोजन नीति को लेकर बिल पारित कराया गया था, एक दिवसीय जो सेशन बुलाकर, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके गले के फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सरकार आनन फानन में 1932 और नियोजन नीति को लेकर एक दिवसीय सेशन बुलाकर और पारित कराई थी, हालांकि अब जो है बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रही है। आए दिन युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है आए दिन सदन में सवाल खड़ा करती दिख रही है। सुदेश महतो ने सीधे तौर पे यह सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिल को लाना चाहिए था, जिस माध्यम से आना चाहिए था, वो लाया नहीं गया और सरकार जो है आनन फानन में इस बिल को लाकर ये अपने आप को जो है जल्दबाजी में दिखाकर झारखंडियों के हितैषी बनने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है झारखंडियों के भलाई के लिए किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।